बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अमान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। गुज़िश्ता हफ्ते की जो सूरत हाल रही है उसके बाद कल का दिन एक इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या लाएअमल होगा, क्या सूरत हाल बनती है, हुकूमती लाएअमल क्या होगा, हुकूमत किस तरह से डील करेगी, और जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला जेल जाएंगे इमरान खान से मिलने के लिए, उन्हें मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, उसके ख़ानदान वालों को मिलने दिया जाएगा, CM-KP एक बार फिर आएंगे, उनके साथ क्या सलूक होगा, ये देखना है। और इस हवाले से बहुत सारा इंतज़ाम पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है और जो पंजाब हुकूमत है वो करके रख चुके हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई जो हैं सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज जो है उसको मज़ीद तौसी दे दी गई है। और इस सूरत हाल में अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मजमा लगा सकती है, कितना मजमा लगा सकती है, और कितना वो क्या कहते हैं कि उनमें से कितना सियासी दम है। गुज़िश्ता हफ्ते के इंतहाई गज़बनाक और मुल्क की सियासत में तलातुम बर्पा कर देने वाले वाक़यात के बाद कल अडयाला जेल के बाहर क्या होने वाला है, ये इंतहाई अहम सवाल बन चुका है। एक तरफ करप्शन और बतौर वज़ीर आज़म करप्ट अनासिर की पुश्त पनाही और मुआवनत के जराइम साबित हो जाने के बाद मुजरिम इमरान अहमद खान नियाज़ी जेल में कैद होने के बावजूद फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बिला जवाज लान व तान करने में मसरूफ़ है, और अपने मकासद की तकमील के लिए फ़ौजी क़यादत को दबाव का शिकार करने की कोशिश करता आ रहा है। और दूसरी तरफ हर मुलाकात के बाद फ़ौजी क़यादत से मुताल्लिक़ तज़हीक आमेज़ बयानात और रवैये के बाद सोशल मीडिया पैगामात सामने आते हैं, और इसके बाद अब वफाकी हुकूमत ने मुजरिम इमरान अहमद खान नियाज़ी की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ क़यादत इमरान खान की बहनों और वज़ीर आला KP की जानिब से मुतवातर इश्तियाल अंगेज़ पैगामात और बयानात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाक फ़ौज के तर्जुमान ने तवील अरसे बाद इमरान नियाज़ी की जानिब से पे दर पे इल्ज़ामात और लंतरानियों के वाज़ेह और मौसर जवाब दिया, जिसके बाद पेशावर में तहरीक इंसाफ ने इंतशाराना रवैया तर्क करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया, जिसके तहत ना सिर्फ बराह रास्त तर्जुमान पाक फ़ौज को निशाना बनाया गया, वफाकी हुकूमत को निशाने पर लिया गया, और कई वफाकी वज़रा को गालियाँ तक दी गई, जिसके बाद इस अमर की तवक्को करना कि वफाक या पंजाब हुकूमत किसी भी तरह से अडयाला जाने वालों के लिए कोई नरमी इख्तियार करेगी, ये खारिज इम्कान ही समझा जाना चाहिए। तो कल का दिन इंतहाई अहम, क्या होगा, क्या एक बार फिर बैरिस्टर गौहर की डिप्लोमेसी काम आएगी, क्या एक बार फिर स्पीकर अयाज सादिक बीच में कूदेंगे, या इन जैसे लोग जो पुरअमन तरीके से मामलात को हल करना चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर जैसे लोग या अली मोहम्मद खान जैसे लोग, इनका बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचा पाएगा, या जो इंतशाराना रवैया इख्तियार करने की रविश है और जो एक तरीक़ाकार सिखलाया है इमरान अहमद खान नियाज़ी ने बतौर चेयरमैन, वही प्रिवेल करेगा, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ क्या हासिल कर सकेगी, ये भी देखना है। तो कल इंशाअल्लाह ताला अडयाला में क्या होता है, इस हवाले से तफसीली अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।